ये जो पावर शेयरिंग है, ये भी तो एक आदत बनती है ना कि जब एक सिस्टम को चलने दिया जाए। देखिए जिस तरह से डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि जी हुकूमतों को चलने दिया जाए, मकामी हुकूमतों को भी जब मौका मिलेगा, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। चाहे वो कहते हैं ना कि मिनिमम लेवल ऑफ डेमोक्रेसी भी जो बहुत अच्छी होती है, अगर वो बहुत कम से कम भी है तो हमें क्या आपको नहीं लगता कि इसको जो अब चलने दिया जाएगा तो प्रॉब्लम सामने आएंगे। आप जैसे लोग सहाफ़ी जो हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आने वाले वक्तों में ये बेहतर होने दिया जाएगा। लेकिन अगर आने वाली हुकूमत इसको ख़त्म कर देगी, वो अपने MPs और MNAs इसके सामने खड़े हो जाएंगे, जी हमारे इख्तियारात कहाँ चले गए, तो उनका तो काम लेजिस्लेशन है ना। उनका काम ये तो नहीं है कि जाके गली में सड़कें बनवाएं, जाके वहाँ पर जो है थाने से छुड़ाएं किसी को और किसी को पकड़वाएं। तो ये जो रूटीन है, आपको नहीं लगता कि अगर लोकल गवर्नमेंट को भी चलने दिया जाए और ये तय कर दिया जाए कि चाहे जो मर्जी हो, इसको सिस्टम को हमने ख़राब नहीं करना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पहले आते साथ ही ये लोकल गवर्नमेंट को बहाल करें, तो उस पर अमल नहीं होता। असल में अमल इसी वजह से नहीं होता कि पहले हुकूमत, जब भी आप देखें ना, इससे पहले भी जब लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम रह गया तो पहले हुकूमत, सबसे पहले ये होता है कि सूबे में हुकूमत अपने आप को मुस्तहकम करती है। जब वो मुस्तहकम हो जाती है तो वो फिर बलदियाती निज़ाम को लाती है। अब जो मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि अब हम कुछ हद तक मुस्तहकम हो गए हैं। अपोजिशन की भी जो सूरत हाल है वो काफ़ी दगरगू है ही नहीं, नजर है ही नहीं है। और इसके अलावा आपने देखा कि वो जो 5 अगस्त को जलसे जुलूस निकलने के हवाले से जो ऐलान किया गया, अब जब अपोजिशन की शक्कत इस लेवल पे डाउन कर दी गई है, उसके बाद आपने दो और चीज़ें देखी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि CCD के जरिए और पैरा फोर्स के जरिए 2 और इंतजाम किए गए। उसके अलावा अब ये एक नया सिस्टम लाने के लिए इसीलिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि अब देखें दहशतगर्दी और जराइम पे काबू वो कह रहे हैं कि हम पा लेंगे, और इसी तरह वो कह रहे हैं कि महंगाई पे भी हम काबू पा लेंगे। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उस पर भी काबू पाना ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो रुकावट मौजूदा हुकूमत को नजर आ रही है वो नौजवान है। देखिए इस वक्त नौजवान, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो बगैर सोचे बगैर देखे, आप अगर उनसे कहें कि भाई एक क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो आप उनको कहें कि आप किसको पॉलिटिकली करते हैं, तो वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं कहते कि हम की बात करते, वो कहते हैं हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम को यानी उसके लिए हाथ नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन एक बंदे के लिए आप कहेंगे ना तो वो फौरी तौर पर हाथ खड़ा कर देंगे। अब ये जो सोच है ना, ये अब हुकूमत चाह रही है कि हम चेंज करें। मैं उसकी थोड़ी सी इस निज़ाम के साथ हम आपको बताते हैं। ये देखें कि नौजवानों के ऊपर ना मुख्तलिफ तरीक़ों से उनका ज़हन बदलने के लिए कोशिश की जा रही है। लैपटॉप स्कीम दी जा रही है, फिर स्कॉलरशिप की स्कीमें लाई जा रही हैं। इसके अलावा नौजवानों को बाहर बैरून मुल्क भेजने की बहुत सारी पॉलिसी लाई जा रही है। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें भी आप आगे आप देखेंगे कि 24, 25, 26 साल के जो नौजवान है ना, उसको इस नए बलदियाती सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है ना इंडल्ज किया जाएगा। ठीक है। जैसे वो नौजवान आएंगे ना, तो उसको अगर उन नौजवानों की कुछ एफिलिएशन साबका थी भी, तो वो देखेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे हमें क्या मिल रहा है। देखें एक नौजवान है, वो बेरोजगार है, उसने मास्टर भी किया है, ग्रेजुएशन भी की हुई है, 24-25 साल का, घर में जाता है, घर वाले कहते हैं तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। ऐसे नौजवान को के लिए ये पॉलिटिकल सिस्टम सामने आता है और वो कहते हैं कि हम आपको एक पार्टी की तरफ से जो है ना काउंसलर बनाने का पूरी अथॉरिटी देते हैं, और उसको ये भी पता है कि ये रूलिंग पार्टी है, इसके साथ मिलके मैं जीत भी जाऊंगा। जब इतने नौजवान आएंगे ना तो वो जीतेंगे कैसे? तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको होती हुई नजर आती है कि नौजवान इस सिस्टम पे इत्माद करते हुए शामिल होंगे इसके अंदर? अच्छा, ये चीज़ मैंने बड़े करीब से देखी। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं ना, तो स्टूडेंट नाम तो लेते हैं, हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं कि इमरान खान का नाम लेते हैं कि हम इमरान खान को फॉलो करेंगे, हम इमरान खान को वोट देंगे। लेकिन उसके बाद अगले ही लम्हे जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी ये जो आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये 16 से 20 लाख रुपए आप ग्रेजुएशन पे खर्च हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो वो सारे अमीर माँ बाप के बच्चे तो नहीं होते, तो वो कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़े मुश्किल हालात से करें, हम चाहते हैं कि अपने वालिदैन के लिए कुछ करें। तो जब ऐसी ग्राउंड रियलिटी में उन नौजवानों को ये सिस्टम मिलेगा ना, तो वो बहुत सारे नौजवान जो है ना, वो कहेंगे कि वो क्या नाम है, ज़हनी हमागी एक तरफ, हमें फौरी तौर पे ग्राउंड रियलिटी पे आना चाहिए। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी के ज़रिए नौजवानों को आप समझे कि तोड़ने का सिस्टम किया जा रहा है ना, ये भी पॉलिटिकल एक सिस्टम ला के, तो ये आगे चल के ये पता चलेगा ये सिस्टम कामयाब होता है या नहीं होता। लेकिन ये कि इस हवाले से मरियम नवाज जो है ना, वो बड़ी पैशनेटली
वो दिन रात मेहनतकारी हैं और उनका जो बड़ा टारगेट है, हमने अब करीब से देखा है कि उनका बड़ा टारगेट जो है ना वो नौजवान है। वो ख़वातीन की यूनिवर्सिटियों में भी गई हैं, वो जो मिक्स स्टूडेंट हैं उनकी यूनिवर्सिटी में भी गई हैं और उन्होंने वहाँ जाके ना नौजवानों को पढ़ा है। उसके बाद उन्होंने देखा है कि नौजवान जो खाली जेब है ना वो बड़े बड़े दावे कर रहा है और वो हमारे मुखालफों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब इस नौजवान को पता चलेगा कि मुझे रोज़गार कौन दे रहा है, मुझे पॉलिटिकली स्टेबल कौन कर रहा है, मुझे लैपटॉप कौन दे रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये नौजवानों में उनकी सोच ये है कि ये नौजवानों में सोच आएगी। और मैं एक आपको और बात बता दूं कि जो इमरान खान के सपोर्टर है ना वो 2018 से पहले बनना शुरू हुए और फिर डेवलप हुए। अब वो जो नौजवान थे ना वो अब 30 से 35 साल की उम्र में आ गए। ठीक है। अब जो नई पौध आई है ना जो FA में और BA में है, ये है 18, 19, 20, 21, 22 साल। ये टारगेट असल मरियम नवाज का। वो चाह रही है मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके इस नई पौध को उस ट्रेंडिंग पोजीशन में ना जाने दिया जाए, इनको यहीं से कैप्चर कर लिया जाए। वो पौध जब तक 35 से 40 साल में जाएगी तो वो आ जाएगी बड़ी मैच्योर वो जो ना में। और ये असल जो हमारी 60% नौजवान आबादी है उसमें से कम 40% ये नौजवान होंगे। इनको अगर हम इस पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए अपने साथ मिलाएं, देखिए एक नौजवान अगर UC लाहौर की 350 UC है, उसकी UC नंबर 10 से एक नौजवान खड़ा हुआ है, उसका ज़हनी आमागी पहले तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान के साथ, लेकिन वो बेरोजगार है, वो घर वालों से भी परेशान है, उसने मास्टर भी किया हुआ है। उसको एक ऑप्शन मिलता है कि आप ऐसा करें कि आपको हम काउंसलर खड़ा करते हैं और यही काउंसलर जो होगा कल चेयरमैन बनेगा और फिर ये चेयरमैन मेयर मुंतखब करेगा और जब मेयर मुंतखब करेगा तो आपके एक एक यूनियन काउंसिल के हिस्से में 50-50 लाख का बजट आना है। तो वो नौजवान फौरी तौर पे कहेगा कि मैं तो अपने आप को बच्चा, देखिए ना जो 24-25 साल का नौजवान था, हम भी रहे हैं, तो वो अपने आप को एक छोटा सा बच्चा नौजवान फील कर रहा होता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि मैं एक बड़े काम के लिए, बड़ी सीट के लिए मुंतखब किया जा रहा हूँ, तो वो अपनी उस स्टडी को कोशिश करता है कि हर नौजवान ऐसा नहीं है। आप देखें एक वक्त था कि हमने देखा कि जो जमान पार्क है वहाँ से जितने नौजवान मौजूद थे वो कहते थे खान हमारी रेड लाइन है। इस वक्त वो नौजवान कहाँ हैं? क्या वो मौजूद हैं? मौजूद है तो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं सामने आते? इसका मतलब है कि उनका कुछ ना कुछ जहन तब्दील हुआ है और कुछ मैच्योरिटी में चले गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो हमें मिसाल जो मिलती है वो मुस्तफ़ा कमाल की मिलती है, लोकल गवर्नमेंट। हाँ। उसके अलावा जो जमात इस्लामी के जो थे लोकल गवर्नमेंट, कराची में अगर डेवलपमेंट हुई है तो वो लोकल गवर्नमेंट ने ही किया, उन्होंने सेट किया। इवन के जो मुस्तफ़ा कमाल था उनको अवार्ड मिले हैं बैरून मुमालिक में। ये सिस्टम जैसा भी है, जिस तरह से भी है, अगर माइंडसेट जो भी है कि जी हम कब कैप्चर कर लेंगे नौजवानों को, हम 16 साल के लड़कों को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि अगर इससे एम्पावरमेंट मिल रही है तो अगर उनके अंदर क्वालिटीज़ होंगी तो वो इस सिस्टम को अगर रन करने दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इंडिपेंडेंस में चला जाएगा।